सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट डिवीजन पॉलिटिंग क्लासेस में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो कंप्लीटली ऑटोकैड पे डिस्कस करने लगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लेकर परेशान रहते हैं कि सर ऑटोकैड क्या होता है। ऑटोकैड ये जो इसका कोर्स है इसको हमें कहाँ से करना चाहिए, कितने दिन का ये कोर्स होता है, कितनी फीस लगती है, ऑटोकैड में हमें क्या क्या सिखाया जाता है, ऑल अबाउट मतलब जितने भी आपके सारे डाउट्स हो सकते हैं इस टॉपिक में मैं उसको कम से कम टाइम में डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। जैसे कि यहाँ थंबनेल में चीज मेंशन है, क्या है सर कि हमारा क्या इसे इसे कब सीखना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग बीटेक कर रहे होंगे, तब क्या है आप इसको मैं बताऊंगा आपको कब इसको सीखना चाहिए, क्योंकि इसका भी एक टाइम होता है, क्योंकि ये ड्राइंग है, ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है, आगे चल के मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ओके, तो इन सारे टॉपिक्स में यार डिस्कस करूंगा जो कि बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्या फायदे हैं, जाहिर सी बात है आप सीख रहे हैं तो इसके फायदे भी हमें मालूम चाहिए, क्या इससे हमें इन फ्यूचर हमें क्या फायदा मिलने वाला है। ओके डियर स्टूडेंट्स, फी कितनी लगती है, जाहिर सी बात है ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है जिसको सीखने के लिए जहां भी आप सीखने जाएंगे, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप सीखने जाएंगे वहां पे आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी। कितनी फीस लग सकती है इसमें मैं इसको बताने वाला हूं। भाई जाहिर सी बात है, आप कहीं ना कहीं पॉलिटेक्निक के बाद या कहीं ना कहीं आप बीटेक के बाद जेईई की प्रिपरेशन करेंगे या प्राइवेट जॉब में जाएंगे तो इसका क्या उसका रोल रहने वाला है ऑटोकैड का, इसको भी मैं बताने वाला हूं। ओके, एंड कॉलेज में क्या है, वाइवा प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाता है, जाहिर सी बात है आपके सिलेबस में भी ये मेंशन है ऑटोकैड बेसिक सॉफ्टवेयर जो कि हमारा ऑटोकैड है। ये हमारे अभी तो सिविल इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर में है, किसमें अगर पॉलिटेक्निक की बात की जाए तो 6 सेमेस्टर में, तो वहां क्या क्या चीजें पूछी जाती है उस पर मैं डिस्कस करता हूं कम से कम टाइम। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक्स हमारे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं कुछ आपको इंट्रो दे देता हूं, उसके बाद जितने भी टॉपिक्स थे उसको मैं डिस्कस करता हूं। जैसे कि ये हमारा जो टॉपिक है ऑटोकैड, जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं इसके बारे में सुने होंगे, आपके सीनियर्स भी बताए होंगे, टीचर्स भी कहते होंगे ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है जिसको आपको सीखना जरूरी है। तो इसमें क्या होता है मैं आपको थोड़ा बहुत चीजें समझा दूं, हालांकि इसमें मैं समझाऊंगा लेकिन एक्चुअल में एक क्या है चीजें सीखने वाली चीज है, एक सॉफ्टवेयर। देखो ऑटोकैड 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें क्या है, जिसमें 2 वर्ड क्या है सर, एक हमारा ऑटो, थोड़ा इसका अर्थ भी बता देता हूँ, एक क्या है कैड है। तो ऑटो शब्द जो मिलकर बना है वो किससे मिलकर बना है सर, वो ऑटो क्या है, जो ऑटो हमारा ऑटोमेटिक से मिलकर बना है। ओके सर, तो थोड़ा बहुत अभी इसके बारे में मैं बता देता हूँ, हालांकि मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं जस्ट ऑटोमेटिक सब ऑटो मतलब ये उसका शॉर्ट फॉर्म है ऑटोमेटिक, एंड कैड का मतलब है कंप्यूटर एडेड आपके डिजाइन। क्या है सर, ये हमारा क्या है कंप्यूटर, क्या है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो यहाँ से थोड़ा बहुत इसका कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है। अब जाहिर सी बात है आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ड्राइंग जरूर पढ़े होंगे, चाहे वो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, चाहे आप बिल्डिंग ड्राइंग हो, चाहे आपकी कोई भी ड्राइंग हो। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ ये जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है सभी इंजीनियर्स के लिए है। क्या है, बेसिक एक सॉफ्टवेयर है जो जैसे कि आप जैसे कि इसके आगे आप सीखेंगे 3ds मैक्स, रिवेट हो गया, आप क्या है स्टेट प्रो हो गया। तो ऑटोकैड सभी ब्रांच के लिए एक बेसिक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आप ड्राइंग जरूर बनाते होंगे ड्राइंग शीट पे। तो आज के ट्रेंड में क्या आइडिया स्टूडेंट्स, आप ड्राइंग मान लीजिए आप एक इंजीनियर हैं और इंजीनियर के लिए ड्राइंग जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो क्या है कि ड्राइंग आप किससे बनाते हैं, आप बनाते हैं सर पेन से बनाते हैं, पेंसिल से बनाते हैं। तो पेन और पेंसिल से आप ड्राइंग तो बना लेते हैं, लेकिन आज के समय में ये पेन और पेंसिल से ड्राइंग काम नहीं आएगी। क्या है, आप क्या है पेन पेंसिल से आप क्या है ड्राइंग यार बना लेते हैं, लेकिन ये ड्राइंग आज के समय में वो काम नहीं आने वाली है। आज के समय में हमें क्या है सर, आज के समय में हमें सॉफ्टवेयर का यूज करना आना चाहिए। तो ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे कि आप मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में मान लीजिए आपने क्या है, आपने छोटा थोड़ी सी एकदम बेसिक लेवल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप कुछ बनाना सीखे होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या है सर, क्या है कुछ सर्कल्स वगैरह बनाना सीखा है क्या, मान लीजिए आपने क्या है कि सर्कल्स बनाना सीखा है, आपने क्या है सर्कल्स बनाना सीखा है। एंड आपने क्या है सर, आपने रेक्टेंगल बनाना सीखा था, ऐसे जस्ट क्या है, थोड़ा मैं इसको बना देता हूँ, इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ। तो आपने क्या है सर, आपने रेक्टेंगल ऐसे कुछ बनाना सीखा है, या आपका क्या है, जस्ट 1 मिनट इसको यार चेंज कर लेता हूँ। ओके, आपने क्या है ऐसे रेक्टेंगल बनाना सीखा था, स्क्वायर बनाना सीखा था, एंड क्या आप ऐसे क्या है ट्रायंगल वगैरह बनाना सीखते, सिंपल ले लेते हैं, सिंपल जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप है तो आपने बनाना सीखा था। इसकी रेडियस होती है, इसका क्या है डायमीटर वगैरह होता है। ये क्या है आप कैसे बनाना सीखे हैं सर, आप बनाना सीखे हैं सर, आप क्या है स्केल की सहायता से पेंसिल और आप इरेजर और शॉर्पनर और जो भी आपके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है उनसे लेकर के आपने बेसिक मैंने बताया है बेसिक, हालांकि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपने स्केल बनाना सीखा होगा, अल्फाबेटिकल लेटर से सीखा होगा आपने बनाना, एंड हमारे जो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है उसको आपने बनाना सीखा होगा। तो बहुत सारी चीजें आपने बनाना सीखा होगा पेंसिल और उसके पेन की मदद से। बट ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो होता है इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं सर,
इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, अपनी जो ड्राइंग है, जो डिजाइन है, उसको कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी की मदद से हम अपना बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे किसमें होती है, ऑटोकैड में होती है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में जो भी इंजीनियर, जैसे सिविल इंजीनियर है, वो किसी बिल्डिंग का नक्शा बनाना चाहता है, किसी बिल्डिंग का क्या है, मैप बनाना चाहता है। क्या है सर, मान लीजिए जैसे भी कोई सिविल इंजीनियर है, तो कोई सिविल इंजीनियर है तो क्या है, मान लीजिए क्या है, कोई सिविल इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर है, कोई भी इंजीनियर, मान लीजिए सिविल इंजीनियर है सर, तो सिविल इंजीनियर तो उसको मान लीजिए किसी का क्या है, या आर्किटेक्चर इंजीनियर है, तो क्या हमारा उसको कोई मैप बनाना है, क्या है, कोई नक्शा बनाना है, तो नक्शे को ऐसे कॉपी पेन पे बनाएगा तो ऐसा नहीं है। तो हमें क्या है, बेसिक सॉफ्टवेयर का यूज करके हमें मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो भी होती है, जिनकी डिजाइनिंग होती है, उससे क्या है, उससे हमें सॉफ्टवेयर का यूज करके बनाना होता है। ऑटोकैड तो मतलब आप समझ गए होंगे कि सर हाँ, एक सॉफ्टवेयर है, और इसको कौन सी कंपनी ने डेवलप किया था, इसको भी थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, क्योंकि पूछने वाले कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ऑटोडेस्क क्या है, ऑटोडेस्क नामक कंपनी ने इसको डेवलप किया है। इस कंपनी का क्या नाम है, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, तो इसको भी थोड़ा बहुत यही आप मेंशन कर लीजिए। ओके, तो इसके डेवलपर का क्या है, कंपनी क्या नाम सर, ऑटोडेस्क, क्या है, ऑटोडेस्क कंपनी हमारी भाई, ऑटोडेस्क क्या है, ऑटोडेस्क कंपनी है। तो ये आपको सारी चीज समझ में आ गई, ऑटोकैड क्या होता है। अब मैं वो सारी चीज पर डिस्कस करता हूँ। देखिए मैंने बताया था ऑटोकैड क्या होता है, ये बता दिया। ऑटोकैड का आप सीखना चाहिए, आप पॉलिटेक्निक में फर्स्ट, आप कुछ बच्चे बहुत पहले सीखना चाहते हैं, सब सोचते हैं फर्स्ट ईयर में सीख ले, सेकंड ईयर में। तो मैं आपको बता दूं, जब आप बेसिक, जैसे फर्स्ट ईयर की जो ड्राइंग आप कम से कम पढ़ ही लीजिए। पहले तो क्या है, सेकंड ईयर में भी ड्राइंग थी, और थर्ड ईयर में ड्राइंग थी, बिल्डिंग ड्राइंग थी, इरिगेशन ड्राइंग थी, आरसीसी ड्राइंग थी। लेकिन अब सारी ड्राइंग यार क्या है, सारी ड्राइंग खत्म हो चुकी है, मतलब सारी ड्राइंग सिलेबस से हटा दी गई, मतलब इनका पेपर नहीं होता। तो बाकी आप आगे चल के ड्राइंग से संबंधित चीजें जानना चाहते हो तो आप वो सीख सकते हो। तो मतलब आप सेकंड ईयर में, मैं तो कहूंगा सबसे सही टाइम क्या होता है, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में आप इसको इजीली सीख सकते हो। क्या सर, कब सीख सकते हो, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, जब आपको टाइम मिले। जैसे कि आपका मान लीजिए सेमेस्टर एग्जाम हो जाता है, सेमेस्टर एग्जाम होने के बाद आप इसको इजीली क्या है, इसलिए इसको आप सेकेंड ईयर में क्या है, सेकेंड ईयर में यार आप थर्ड ईयर में यार इसको सीख सकते हो, जब आपके पास टाइम हो। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको बेसिक इंजीनियरिंग के बारे में, बेसिक ड्राइंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ से सारी चीजें हो गई। अब बता दूं, अब उसको जो मैं इसको टॉपिक्स थे उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ सर। ये आपको कब सीखना चाहिए, इसको मैंने बता दिया, क्या क्या फायदे हैं इसको बता दूं। देखिए, इसको सीखने के बाद जाहिर सी बात है, सीख लिए, मान लीजिए आपको टाइमिंग मैंने बता दिया, सीखने के क्या फायदे हैं, जाहिर सी बात है। आज के समय में क्या है, आज के समय में जब आप पॉलिटेक्निक कोर्स करके निकलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड सेट होगा कि मुझे बीटेक करना है, मुझे प्राइवेट जॉब में जाना है, मुझे क्या है सर, गवर्नमेंट जॉब करना है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले इसका जो वेटेज है, इसका देखिए जेई के पर्पज से मैं बात करूं तो इसको देखिए, एसएससी में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आरआरबी जेई क्वेश्चन यहाँ से पूछती है। क्या सर, आरआरबी जेई क्या है, आरआरबी जेई जो हमारी आरआरबी जेई ऑटोकैड संबंधी बात की जाए तो आरआरबी जेई क्या है, आरआरबी जेई की एग्जाम जो होता है वहां से भी क्वेश्चंस आता है, हालांकि इसको आप पढ़ना पड़ेगा। तो आरआरबी जेई में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इंजीनियरिंग ये बात हो गई कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, आरआरबी जेई में ऑटो कैड से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आप पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे पूछे जाते हैं। और बात करते हैं इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है, तो आप जब फील्ड वर्क में जाएंगे एज ए सिविल इंजीनियर तो भी वहां इसका यूज है बेहतरीन तरीके से। तो आप इसको मान लीजिए सिविल इंजीनियर के फील्ड वर्क में जाएंगे तो आपको ऑटो कैड बेसिक आना ही आना चाहिए। इसमें क्या है, आप जब क्या है कॉलेज में रहेंगे, आप कॉलेज में कंपनियां वगैरह आएंगी तो प्लेसमेंट में जब रिज्यूम वगैरह बनाएंगे तो ऑटोकैड यदि आप उसमें डाले रहेंगे तो इससे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो मैंने बता दिया, टेक्निकल में आरआरबी जेई में भी क्वेश्चंस ऑटोकैड से आते हैं। एंड हमारा जो रियल इसका यूज है, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो भी आपका बेसिक सॉफ्टवेयर है यही रहने वाला है। और क्या होता है सर, जैसा कि हम अपने कॉपी पेन पे अपने क्या है ड्राइंग शीट में और अपने ड्राइंग शीट में इंस्ट्रूमेंट का यूज करके बनाते हैं, वैसे इसमें क्या होता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी की स्क्रीन पे आप क्या ऑटोकैड सॉफ्टवेयर द्वारा आप अपने क्या है ड्राइंग को, डिजाइन को बनाते हैं। तो ऑटोकैड के बारे में मैंने ये बेसिक सारी चीजें बता दी। अब बात करते हैं, अब आपको बात करते हैं जो मैंने सारी चीजें टॉपिक डिस्कस। अब जाहिर सी बात है इसकी फीस भी, जाहिर सी बात है कहीं से ये कोर्स करोगे, कहीं से कुछ करोगे तो फीस भी लगेगी। तो मैं आपको बता दूं, बहुत लोग जो भी ऑटोकैड सिखाते हैं, हालांकि सभी नहीं सिखा पाते क्योंकि ये सारी जो सॉफ्टवेयर है तो इसमें क्या है, आपको कम से कम 2 महीने का टाइम देना पड़ेगा, डेली 2 महीने का टाइम देना पड़ेगा, कम से कम डेली 2 से 3 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप ये पूरा ऑटोकैड सीख पाएंगे। और लगभग इसके 5 से 6 हज़ार आपके कॉलेजों में भी आते होंगे, कुछ कंपनियां कुछ आते होंगे, सेमिनार वगैरह करते होंगे तो बताते होंगे कि ऑटोकैड आप सीख लीजिए, 3ds मैक्स सीख लीजिए, रिवेट सीख लीजिए, और भी सॉफ्टवेयर है। और जैसे कि स्टैट प्रो हो गया आपका, स्ट्रक्चर एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो वो उसके लिए आप बताते हैं इतनी फीस, तो 5 से 6 हज़ार रुपए इसकी फीस लगती है। कहीं से भी सीखे 2 से 3 महीने में आपको सिखा दिया जाएगा, तो सीख लेंगे। अब मान लीजिए उसके बाद इसका फायदा क्या है, कॉलेज और वाइवा में क्या पूछा जाता है आपको मैं बता दूं, आपके थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर में क्या है सर, थर्ड ईयर के आपके 6 सेमेस्टर में आपको मैं बता दूं, थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर में, अभी सिविल इंजीनियरिंग देखेंगे तो थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर में क्या है सर, थर्ड ईयर के हमारे क्या है सर, थर्ड ईयर के आपका जो 6 सेमेस्टर है,
सिक्स सेमेस्टर में, उसमें सिलेबस में बात मेंशन है कि बेसिक क्या है, बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिक सॉफ्टवेयर हमारा ऑटोकैड आता है। ऑटोकैड से होता क्या है, 2D और 3D हमारी ड्राइंग बनाई जाती है। तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। और 2D में जितनी ड्राइंग होती है, जाहिर सी बात है किसी भी बिल्डिंग का आपका प्लान हो गया, उसका सेक्शनल भी हो गया आपका। तो और 3D में सही बताऊं तो 3D में उतना इस पे काम नहीं हो पाता, इसके लिए दूसरा सॉफ्टवेयर आता है जो कि हमारा क्या होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर का भी मैं नाम मेंशन कर देता हूं। जो भी स्टूडेंट सीखना चाहेंगे इसके बाद वो इसको सीख लेंगे। तो 3D के लिए इतना बेस्ट नहीं रहता क्योंकि मैंने सीख रखा है सॉफ्टवेयर, तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ 3D भी ऑटोकैड से सीखा जाता है, लेकिन मेन यूज या 2D के लिए है। और 3D के लिए ज्यादा यूज करेंगे रेविट है, उसके बाद स्टैट प्रो हो गया स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए। तो आई होप ये आपको बातें यार समझ में आ गई होंगी कि सर क्या क्या होता है। अब कॉलेज में क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, देखिए वाइवा अगर होता है, आप देखेंगे अभी तो थर्ड ईयर में इसका 60 मार्क्स का वाइवा में है और एक्सटर्नल, और 40 मार्क्स क्या है इंटरनल। तो टोटल 100 मार्क्स मिलता है सिविल इंजीनियरिंग में। तो 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन में बेसिकली कुछ कमांड्स पूछे जाते हैं। क्या है, कुछ कमांड्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा गया सर कि मान लीजिए आपको क्या बनाना है, मान लीजिए आपको बनाना है सर, आपको बनाना है रेक्टेंगल। क्या बनाना है सर, आपको बनाना है रेक्टेंगल। तो इसके लिए रेक्टेंगल आप कैसे बनाएंगे सर, रेक्टेंगल आप बनाएंगे क्या है, आरईसी इंटर करके, जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ कमांड्स होते हैं, जैसे सर्कल ड्रा करना है सी और रेडियस डालेंगे, इंटर कर देंगे तो सी बन जाएगा। तो वो बेसिकली अभी डिजिटल बोर्ड में नहीं बता पाऊंगा, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर खोलना पड़ेगा। बट क्या होता है, ऐसे एक वर्क स्पेस होता है, ऊपर क्या टूल बार होते हैं, तो वहां से सारी चीज हमें बनाई जाती है। तो जैसे सर्कल बनाना होगा, ऐसा कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहते हैं ऑटोकैड का यूज क्या है, क्या काम है इसका, और कुछ फंक्शंस इसके बता दो, और टूल बार क्या होता है, मेन बार क्या होता है, और आपका और वर्क स्पेस क्या होता है, यही सारी चीजें पूछी जाती है। तो बेसिक ही रहेगा, यदि आप सीखे रहेंगे कहीं ना कहीं से तो आप उसके आंसर्स दे लेंगे। तो मैंने सारी चीज बता दी कि बेसिकली सर ऑटोकैड होता क्या है, और इसके बारे में मैंने जितना भी सारी चीजें हैं एक्सप्लेन कर दी है। तो आई होप कि ये सारी चीज मालूम चल गई होगी। और भी कोई डाउट्स रहता है तो मैंने लगभग कुछ सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए। ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है, इसमें सीखना कब चाहिए, टाइमिंग वगैरह बता दी, फीस क्या होती है, जेईई में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कॉलेज के टाइम में वाइवा में क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। ओके स्टूडेंट्स, इसको आराम से जब टाइम मिले, समर में आपको जब सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो जाए तब आराम से इसको सीख लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए बाय बाय। ओके, टेक केयर। ओके स्टूडेंट्स।